अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है डैमेज हेयर और स्प्लिट एंड्स के बारे में। तो आज हम बात करेंगे डैमेज हेयर के बारे में। बाल, पहले तो बालों के मैं टेक्सचर थोड़ा सा आपको बता दूं कि बाल होते क्या हैं। बालों को भी अल्लाह ताला ने हमें बाल दिए हैं, पूरी बॉडी पे होते हैं, सर पे ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम उनकी केयर बहुत करते हैं। जो सर के बाल होते हैं उनकी मैं यानी बालों के टेक्सचर की बात करते हैं तो बालों में 3 लेयर्स होती हैं। सबसे आउटर लेयर जो होती है उसे क्यूटिकल बोलते हैं, और फिर उसके बाद जो होते हैं वो कोर्टेक्स और मेडुला होती है। जो सबसे आउटर लेयर होती है या क्यूटिकल होता है वो बिल्कुल जैसे फिश की ऊपर की स्किन आपने देखी होगी, ऐसे फ्लेकी सी होती है, और वो ट्रांसपेरेंट होती है और वो बालों को असल में प्रोटेक्ट करती है। डेड सेल्स होते हैं ये, मींस वो सेल्स अलाइव नहीं होते, डेड सेल्स होते हैं। उसके बाद जो मिडल और जो एंड वाली सबसे लेयर होती है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ये वो लेयर्स होती हैं जिसमें फैटी एसिड्स होते हैं और इसके अलावा कैराटिन होता है जो बालों में इलास्टिसिटी और बालों को वॉल्यूम देता है। अब बात करेंगे कि ये तो आपको बालों की टेक्सचर के बारे में मैंने बताया। अब बात करेंगे कि बालों में ड्राइनेस, बाल डैमेज और बाल जो है वो स्प्लिट एंड्स कैसे बनते हैं। इन तीनों की वजूहात सेम ही है। एक तो केमिकल का यूज़ जो आजकल बहुत से लोग कर रहे हैं, जैसे बालों में आप डाई करते हैं बहुत ज़्यादा, या उनको प्रोटेक्ट नहीं करते, वो शैम्पूज नहीं यूज़ करते, तो बाल नॉर्मल शैम्पू, जैसे आपने बाल डाई कर लिए उसके बाद आपने नॉर्मल शैम्पू यूज़ करना शुरू कर दिया, आपने बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए शैम्पू नहीं यूज़ किया, कलर प्रोटेक्शन का शैम्पू नहीं यूज़ किया, या बालों में बहुत ज़्यादा आयरनिंग जब करते हैं हम तो बाल जो है वो बहुत ज़्यादा हीट लगने से, टेम्परेचर बहुत काउंट करता है, बहुत हीट और बहुत ज़्यादा सर्दी, वो दोनों चीज़ें बालों को डैमेज करती हैं। तो जब हम बालों को हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं तो हम सिरम्स नहीं लगाते बालों पे, और इसके अलावा ये है कि हम अपने बालों का वैसा ख्याल नहीं रखते जैसे हमें करना चाहिए। मैं बालों पे पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, बट वो वॉश करने और इसके बारे में, बट टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द डैमेज्ड हेयर। सो बालों को डैमेज होने से बचाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने इसको टेम्परेचर का ख्याल रखना है, आपने धूप से, सर्दी से इसको बचाना है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरी बात ये है कि अगर हम हेयर स्ट्रेटनर्स यूज़ कर रहे हैं तो हम गीले बालों में हेयर स्ट्रेटनर ना यूज़ करें। जब आप गीले बालों को स्ट्रेटनिंग से ठंडा वो करेंगे, सुखाएंगे, तो बाल डैमेज होते हैं। जब बाल डैमेज होते हैं तो वो रफ एंड ड्राई लुक देते हैं एंड स्प्लिट एंड्स बनते हैं। एंड स्प्लिट एंड्स, बिलीव मी, आपके बालों को अगर एक बाल टूटा है वो टूटता ही चला जाएगा ऊपर तक, वो कभी भी आपको अच्छी फ्रेश लुक नहीं देगा। तो स्प्लिट एंड्स जो है उसके लिए मैं आज आपको एक मास्क भी बताऊंगी। इसके अलावा भी आप अगर मास्क नहीं यूज कर रहे, गो टू द पार्लर वंस अ मंथ फॉर ट्रिमिंग। जब अपने बालों की आप ट्रिमिंग करेंगे तो स्प्लिट एंड्स जो है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो जाएंगे। आप घर में भी कर सकते हैं, बट मेरा नहीं ख्याल कि घर में आपके पास इतना टाइम होता है कि आप एक एक बालों की स्ट्रैंड्स को ट्विस्ट करके फिर स्प्लिट एंड्स निकालें या उनको जो है वो ट्रिम कर दें। आप, एक बात मैंने बहुत से लोगों में देखी है कि उनको बहुत जुनून होता है बाल लंबे करने का, लेकिन वो कटिंग नहीं करवाती कि जी नहीं हमने बालों को लंबा करना है। एक रिक्वेस्ट है, एक बात मैं आपके साथ शेयर करूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे हों तो आपको कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। मींस आपने हाफ हाफ इंच कटिंग करानी है ताकि जब वो डेड बाल निकलेंगे तभी ऊपर से सही ग्रोथ होगी। डेड बालों को आप निकाल के ऊपर से प्रॉपर ग्रोथ करेंगे। जैसे अब मैं एक मिसाल देती हूँ, आप एक पौधा उगा रही हैं, आप उसको पानी भी दे रही हैं, खाद भी दे रही हैं, लेकिन उसके साथ जो है वो ऊपर पूरा दरख्त जो है वो, या जो पौधा है वो ऊपर से पूरा ड्राई है, मींस उसकी शाखें जो है वो उसमें जो फ्रूट लगा हुआ है या जो भी है वो इतना हेल्दी नहीं है, तो आपको उसको ऊपर से ट्रिम करना पड़ता है। तभी आपको उस पौधा लगाने के बाद उसमें एकदम से वो पौधा खिलेगा। इसी तरह बाल हैं, अगर आपने अपने बालों को खूबसूरत बनाना है तो यू आर सपोज टू ट्रिम। अपने बालों को हाफ हाफ इंच तक आप ट्रिम करेंगे, उसके बाद हीट से बचाएंगे। इसके अलावा जैसे बहुत सिवियर किस्म का बाहर गर्मी है, बहुत ठंड है, कवर योर हेड्स। अपने बालों को उस सर्दी, उस गर्मी से अपने बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो चार टिप्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अब मैं आपको एक हेयर मास्क बताऊंगी। ये हेयर मास्क आपने तकरीबन 1 महीना यूज़ करना है, एंड बिलीव मी यू आर गोइंग टू लव दिस हेयर मास्क।
इट विल डू द मिरेकल्स। ये इतना अच्छा हेयर मास्क है, आई एम यूजिंग माई सेल्फ। इससे आपके बालों का डैमेज और स्प्लिट एंड्स ये खत्म हो जाएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम इसमें यूज करेंगे, लेट मी शो यू। इसमें जाएगा तकरीबन 1 एग योक। ये एक एग योक मैंने ले लिया है। इसके अलावा इसमें जाएगा ये ऑलिव ऑयल है, ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, ये इसमें जाएगा। और इसके अलावा हम इसमें शहद यूज करेंगे, हनी। आई नो कुछ लोगों को होगा कि हनी यूज कर रही हूँ तो ये बहुत चिपकू सा होगा, बहुत स्टिकी सा होगा, बट बिलीव मी इट इज गोइंग टू डू द मिरेकल्स इन योर हेयर। अब ये तीनों चीजें, एक अंडे की जर्दी, 1 टेबल स्पून ऑफ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और 1 टेबल स्पून ऑफ मैंने हनी लिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। ये 3 चीजें आपने अच्छी तरह से मिक्स कर ली। ये आप देख सकते हैं एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा। और इस पेस्ट को आपने एक काम करना है, आपने अपने बालों को धोने से पहले या इसे लगाने से पहले एक दफ़ा अच्छी तरह से ब्रश कर लिया। ब्रश कर लेने के बाद आपने एक काम करना है, आपने जो आप जिससे मास्क लगाते हैं या बालों में हेयर ऑयल करते हैं, आप उसी ब्रश को अच्छी तरह से धो लेंगे और इसमें लेके आप अपने बालों के एंड्स पे आपने इसको लगाना है अच्छी तरह अपने बालों के एंड्स पे जब आपने लगा लिया, बिकॉज इट इज मास्क फॉर स्प्लिट एंड्स। आपने अपने बालों में मास्क लगा लेने के बाद उसको जूड़ा बना के आपने बंद करना है। और क्लिंग फिल्म होती है, ये जो रैप नहीं होता जिसे हम डब्बों वगैरह को, प्लास्टिक का रैप जो होता है हमारे पास मिलता है, ये बहुत सी ब्रांड्स का हमें मिल जाता है बाजार में, उस रैप से अपने अपने बालों को कवर कर देना है। आधा घंटा आपने इस मास्क को लगे रहने देना है अपने पूरे बालों में। और उसके बाद उसको जब आप क्लिंग फिल्म से या प्लास्टिक से कवर कर देंगी तो ये अपनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा। और जब ये अपनी हीट प्रोड्यूस करेगा उसके बाद ये आपके बालों के ऊपर मोर इफेक्टिव होगा अगर आप इसको खुला ऐसी रहने देंगी। तो आपने करना क्या है, जब आपने क्लिंग फिल्म लगा ली, इसको बंद कर दिया, आधा घंटा रह लेने के बाद आपने इसको वॉश करना है। बिलीव मी, आफ्टर अ मंथ आपके स्प्लिट एंड्स का मसला आपके बालों को इतना हेल्दी एंड शाइनी लुक देगा ये मास्क। अगर आप चाहें, आप पूरे बालों में लगाना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। मैं सिर्फ स्प्लिट एंड्स की बात कर रही हूँ। आप इसकी जगह 3 जर्दियाँ लेंगी, 3 टेबल स्पून ऑयल लेंगी और 3 ही टेबल स्पून आपने लेना है हनी। आपने ये सारा मिक्सचर मिक्स करने के बाद अपने पूरे बालों पे लगा लिया और कवर कर दिया। बिलीव मी, आपके बालों में शाइन आएगी, आपके स्प्लिट एंड्स खत्म होंगे एंड बहुत अच्छी ग्लॉसी लुक आएगी जब आप वॉश कर लेंगे। सो उम्मीद है आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपको अच्छी लगी होगी। सो उम्मीद है कि आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और अच्छी लगी होगी। लाइक माई वीडियो, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, बिकॉज जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी आपको उसकी फीड ज़रूर मिल जाएगी। चलिए, वीडियो बहुत लंबी होगी। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।